हमारे साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास कुछ लम्हे उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो। सदर आसिफ अली जरदारी तशरीफ लाए, हमने भाइयों की तरह मुलाकात की। आसिफ जरदारी की तबीयत ठीक नहीं। मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। 9 मई के बाद इलेक्शन में जो हुआ आवाम ने उस बयानिए को दफन कर दिया। छोटे सूबों में मसाइल को देखने की जरूरत है। हर सूबे के वसाइल पर मकामी लोगों का हक होना चाहिए। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल मुखालिफत रही, इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। जहाँ तक पार्टी टूटने का वो जिक्र कर रहे, इन लोगों के खामख्याली। अगर पार्टी टूटी तो फरवरी से पहले टूटती, फरवरी के बाद टूटती। जो लोग करते, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की जो क़ियादत है, उसकी क़ियादत में सारी पार्टी मुत्तहद है। पीटीआई में इख्तिलाफात नहीं, बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, जेयूआई और पीटीआई की कमेटियों की बैठक, पार्लियामेंट के फोरम पर एक साथ चलने का फैसला, अवामी इशूज कानून साजी से मुतालिक दोनों जमातों का साथ चलने पर इत्तेफाक। सेनेट में इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 मुत्तफिका तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। दोनों बिल्स वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किए। अपोजिशन की शदीद मुखालफत। दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। ऑपरेशन के लिए अफवाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान से कह दिया है जो भी वसाइल चाहिए अपने अखराजात घटाकर फराहम करेंगे। सिपाह सालार भी पुराज़्म हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। हालिया दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है। दुश्मन सी पैक सबुताज करने की साजिश करके पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं। पाकिस्तानी परचम और आइन तस्लीम करने वालों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों से बात नहीं होगी। दहशतगर्दों के लिए कोई नरमी और रियायत नहीं। वजीर आजम की दहशतगर्दों की जल्द निशानदही करके भरपूर कार्रवाई करने की हिदायत। बलूचिस्तान में ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है, इन सब का बंदोबस्त करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया। कोयटा में अमनो अमान से मुतालिक इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, चप्पे चप्पे पर फौज खड़ी नहीं कर सकते। हमले करने वालों को जल्द जवाब मिल जाएगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, चेक पोस्टों पर लोगों की चेकिंग की जाए तो एतराज किया जाता है। ऐसे कैसे पता चलेगा सड़क पर चलता शख्स रैकी कर रहा है या मुसाफिर है? दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, मुजरिमों का पीछा करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान में पायदार क़याम अमन के लिए वफाकी सूबाई हुकूमतों का मौसर हिकमत अमली पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान पुलिस को जदीद आलात और सामान फराहम किया जाएगा। मोहसिन नकवी और सरफराज बुख्ती की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने कहा, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। बलूचिस्तान में बदअमनी, शिबली फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पीटीआई रहनुमा ने वाकया इंटेलिजेंस नाकामी करार दिया। कहा, माहौल बलूचिस्तान और पाकिस्तान के हक में नहीं। मुल्क में कोई शहरी खुद को महफूज नहीं समझता। ऐसे हालात में कौन सरमायाकारी करेगा? नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, खुदारा बलूचिस्तान के मसले पर इत्तफाक राय पैदा करें। हमें हर कीमत पर मुल्क में अमन वापस लाना है। 1-2 रोज में वजीर आजम खुद बलूचिस्तान जाएंगे। बोले, जो लोग रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। जो लोग नाराजगी के नाम पर मासूम लोगों को मारेंगे तो पूरा हाउस उसके खिलाफ जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद जवान सुपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नायक अताउल्लाह शहीद को मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद को मियावाली, सिपाही मोहम्मद बशीर शहीद को मुल्तान में मिट्टी के सुपुर्द किया गया।
नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर ऑफिसर, जवानों, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। सानहाए मूसा खेल, पंजाब के कई घरों में सफ़े मातम। खानेवाल में 2 कज़न नदीम और ज़िया सुपुर्द खाक, इलाके की फ़ज़ा सोगवार। शुजाबाद में शहीद खुदा बख्श शहीद नज़ीर अहमद की तदफीन की गई। लिया में 2 भाइयों का जनाजा उठा तो इलाका सोग में डूब गया। फैसलाबाद डिजकोट के गुलाम जिलानी को भी सुपुर्द खाक कर दिया गया। लवाहिकीन ने मुतालबा किया दहशतगर्दों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बलूचिस्तान दहशतगर्दी के बाद चीन का पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने का ऐलान। चीनी वजारत खारजा की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान के साथ खित्ते में अमन और सलामती के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। हमलों में जानों के ज़िया पर बहुत दुख है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सिफारत खाने की भी मजम्मत। तर्जुमान ने कहा अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना है बलूचिस्तान में शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी नबीला मिस्रारी का कहना है बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। दहशतगर्दी और तशद्दुद जमहूरियत की बुनियादों के लिए खतरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। अगस्त में हुई कार्रवाइयों में 25 खवारिज हलाक, 11 जख्मी हुए। ऑपरेशन फितना अल खवारिज नाम नेहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए। खवारिज सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। बहादुरी से लड़ते हुए 4 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को नुमाया कामयाबियां मिल रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तीरा में कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। हुकूमत ने अदलिया से मुताल्लिक अहम कानून साजी का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 की जाएगी। जराये का कहना है बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। JUI के रुकन नूर आलम खान का बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी की अपील इससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से माजी के फैसलों पर भी इतलाक होगा। क्या नून लीग आईनी तरमीम का ये बिल अपनाएगी या नहीं? क्या नूर आलम खान बिल वापस ले लेंगे? JUI के रहनुमा का खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज रात 11:03 पर प्रोग्राम 11 तार में वसीम बद्दामी के साथ। हड़ताल इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कराची से खैबर चित्राल तक पूरे 4 सूबों की इसमें आप देखेंगे कि नुमाइंदगी होगी। हुकूमत के लोग जो बाज़-औक़ात ये बात करते हैं कि देखें मईशत को नुकसान हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा, तो कारोबार तो आपने बंद कर ही दिया है हमारा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं हुकूमती लोग कहते हैं एहतजाज से कारोबार बंद हो जाएगा। कारोबार तो पहले ही आपने बंद कर दिया है। मईशत का पहिया तो आपने रोक दिया है। कल हर सूरत हड़ताल होगी। हक दो अवाम को तहरीक रुकने वाली नहीं। हुकूमत अवाम पर बोझ डाल रही है, कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही। IPPs को मजीद नहीं पाल सकते, अवाम को रिलीफ देना होगा। मरकजी अंजुमन ताजरान और तंजीम ताजरान पाकिस्तान का कल शटडाउन हड़ताल का ऐलान। मुल्क की दोनों बड़ी ताजिर तंजीमों का FBR से मुज़ाकरात से इनकार। जराये का कहना है चेयरमैन FBR की दावत के बावजूद ताजिर मुज़ाकरात में नहीं आए। FBR की जानिब से ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी कमांडर जनरल ली चियाओमिन की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और अजीम दोस्त है। सदर जरदारी का चीन के साथ खड़े होने के अज़्म का इयादा। कहा दुश्मन नहीं चाहते कि पाक चीन ताल्लुकात परवान चढ़ें। मुश्तरका चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
کمانڈر لیگ کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، کہا دونوں ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف زرداری نے جنرل لی چیاؤمنگ کو نشان امتیاز ملٹری سے بھی نوازا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، کابینہ ارکان اور دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے فوری 20 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے آج ای سی سی کے 22 اگست کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ کہا گیا انسداد دہشت گردی کے لیے وفاقی کابینہ اپنی مسلح افواج کی مدد کرے گی۔ اجلاس میں ریکوڈیک منصوبے کی سیکیورٹی کی مد میں ایف سی بلوچستان کے لیے 1 ارب 95 کروڑ روپے کی منظوری۔ ریکوڈیک میں سعودی عرب کی 80 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کا معاہدہ رواں ہفتے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے معاہدے کے تحت 65 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ 15 کروڑ ڈالر کی گرانٹ چاغی میں ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی۔ ملک بھر میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل، لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، ملتان میں بھی موسلادھار بارش، متعدد علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے، حیدرآباد، مٹیاری، سجاول میں طوفانی بارش، ٹھٹھا کے ساحلی علاقے میرپور ساکھروں میں بارش نے تباہی مچا دی، 40 سے زائد مکانات منہدم، 25 افراد زخمی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، کل رات کی برسات نے شہر کی تباہی عیاں کر دی۔ یونیورسٹی روڈ پر پڑے گڑھوں میں پانی بھر گیا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ لیاقت آباد کی شاہراہ پر بھی پانی جمع، سڑکوں پر گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے۔ بھارت کا انٹرنیشنل کرکٹ پر قبضے کا خواب پورا ہونے لگا۔ بی سی سی آئی سیکرٹری جے شاہ بلا مقابلہ آئی سی سی کے نئے چیئرمین منتخب۔ ان کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ جے شاہ 1 دسمبر سے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ موجودہ چیئرمین گریگ بارکلے کی مدت نومبر میں ختم ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں آسٹریلوی اخبار نے دعویٰ کیا تھا بارکلے نے بھارت کے دباؤ پر مدت میں توسیع نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے بھی جیولن اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس کے سبززار میں جیولن اٹھا کر تھرو کر ڈالی۔ ارشد ندیم خصوصی تقریب کے لیے گورنر ہاؤس پہنچے۔ کامران ٹسوری نے ارشد سے پیرس کے ایکشن ریپلے کا مطالبہ کیا۔ ارشد کی تھرو پر واہ واہ ہوئی تو گورنر بھی جوش میں آ گئے۔ اولمپک چیمپئن نے گورنر ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ کامران ٹسوری کا جنوری میں کراچی میراتھن منعقد کرنے کا اعلان، گورنر کی جانب سے پاکستان انڈر 15 ٹیم کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں کی بھی شرکت۔ گھوٹکی کے علاقے راونتی میں کچے کے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے صحافی بچل گھنیوں جام بحق، لاش اوباڑو منتقل۔ ٹی وی رپورٹر کو قریبی کھیتوں میں نشانہ بنایا گیا۔ پی ایف یو جے، سکھر یونین آف جرنلسٹ اور سکھر پریس کلب نے قتل کی مذمت کر دی۔ قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ گورنر سندھ نے آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ واقعے کی شفاف تحقیقات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی نوٹس، قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گھوٹکی میں صحافی محمد بچل کے قتل کی مذمت، کہا قتل میں ملوث ملزمان جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزادی اظہار اور صحافت کی آزادی میں یقین رکھتی ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے پہلے کبھی مصلیت کا شکار ہوئے نہ اب ہوں گے۔ شہید محمد بچل کے اہل خانہ کو یقین دلاتا ہوں حصول انصاف میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پنجاب کابینہ نے انسداد گداگری کے قانون میں ترامیم منظور کر لی۔ ایک شخص سے بھیک منگوانے پر 3 سال قید اور 3 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ایک سے زائد لوگوں سے بھیک منگوانے والے کو 3 سے 5 سال قید۔ بچوں سے بھیک منگوانے والے مافیا چیف کو 5 سے 7 سال قید اور 5 سے 7 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا۔ معذور کر کے بھیک منگوانے والے کو 7 سے 10 سال قید اور 10 سے 20 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ اسلام آباد پولیس کے آفیسر ڈاکوؤں کے سرپرست نکلے۔ انکوائری میں الزام ثابت، ایس ایچ او عاصم غفار سمیت 6 آفیسر روکری سے برطرف۔ راولپنڈی پولیس کے اعلی افسران کی درخواست پر آئی جی نے انکوائری کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد کے تھانہ ہومک کی حدود میں زیر تعمیر عمارت کی چھت گر گئی، 5 مزدور جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے 4 مزدوروں کا تعلق توسا شریف، ایک کا کراچی ملی سے تھا۔
टंडो मोहम्मद में अस्पताल के बाहर दर्जनों दरख्त काट दिए गए। दरख्त कटने से कई घोंसले भी जमीन पर गिर गए। टिम्बर माफिया ट्रकों में भर भर कर लकड़ी दूसरे शहर ले गया। दरख्त किसकी इजाजत से काटे गए, इंतजामिया को भी नहीं पता। पीएनएस यरमूक का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ओमान का दौरा। यरमूक ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान के जहाज के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। भारतीय वजारत खारजा की पाकिस्तान में ईसीओ इजलास में मोदी की अदम शिरकत की तरदीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा का कहना है एससीओसी में शिरकत न करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मीडिया हाउसेस कयास आराइयों पर मबनी खबरों से गुरेज करें। पाकिस्तान ने एससीओसी इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वजीर आजम मोदी को दावतनामा भेजा है। इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। इसराइली फौज ने टैंकों के साथ जीर अल बलाह पर धावा बोल दिया। अल-अक्सा अस्पताल को जबरदस्ती खाली करवाकर 9 मौलूदों को वेंटिलेटर से हटा दिया। सैकड़ों शदीद जख्मियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर भी बमबारी, 6 फलस्तीनी शहीद। वहशियाना बमबारी से मजीद 41 फलस्तीनी शहीद, 110 से ज्यादा जख्मी हो गए। कोलकाता में डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का बड़ा मुजाहिरा। पुलिस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर टूट पड़ी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के शेल बरसा दिए। बिफरे मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। भारत में रेप का एक और वाकया। महाराष्ट्र में रक्षा ड्राइवर ने 20 साल की नर्सिंग तालबा को कॉलेज से घर ले जाते हुए नशा आवर पानी पिलाया। वीराने में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। वाकये के बाद इलाके में एहतजाज, मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। कौमी हॉकी टीम उधार की टिकटों पर चीन गई है। सदर पीएचएफ तारिक बुक्टी का इंकशाफ। कहा, कौमी खेल हॉकी पर तवज्जो की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ खुसूसी ग्रांट दें। अभी तक हॉकी को वो मकाम और इज्जत नहीं दी जा रही जिसकी कौमी खेल को जरूरत है। उम्मीद है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम अच्छे नताइज देगी। ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स। पेरिस में पैरालंपिक्स का रंगारंग मेला कल से शुरू होगा। इवेंट पे 169 मुल्कों के 4400 एथलीट एक्शन में होंगे। 22 खेलों की 500 से ज्यादा कैटेगरीज में मुकाबले करेंगे। पाकिस्तान के वाहिद एथलीट हैदर अली थ्रो इवेंट में हिस्सा लेंगे। पेरिस में टॉर्च का सफर भी जारी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने व्हील चेयर पर बास्केटबॉल भी खेली। यूएस ओपन में सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। पहले राउंड में राडो एल्बर्ट को आउट क्लास कर दिया। जोकोविच ने स्ट्रेट सेट में कामयाबी हासिल की।